बताइए 8 और 24 का एलसीएम। हेलो, पता है कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? 12 15। तो ध्यान दो, बात नहीं बेटा, आगे आगे बैठा दूंगा। क्या नाम है आपका? आप इसमें से फाइंड आउट करो कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। 12 और 15 में कौन सा बड़ा है? 15। 15 का आप क्या करो, टेबल 15, 15 इंटू 1 15, 15 इंटू 2 कितना होगा? 30। 30 आप देखो इससे क्या रहा है? हाँ 45, 60। 60 आपका किससे मल्टीपल? 12 से। कितने टाइम्स? 5। तो आप ध्यान रखना कि जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें 8 एंड 12 का आएगा। जैसे कि एक काम को 8 घंटे में करता है और बी काम को बी 12 घंटे में करता है, तो वहाँ पे एलसीएम निकल। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 5 का। और ये कितना हो जाएगा? 4 का। एक और ले लो इसमें से। हाँ, ये बताइए आप, 8 12 15 एलसीएम क्या होगा इसका? सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 15। 15 इंटू 20, सॉरी 2 करोगे 30। 8 से डिवाइड है? नहीं। 12 से डिवाइडेड है? नहीं। 60। 60 8 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं। 90? नहीं। 120 8 से डिवाइड करोगे डिविजिबल है। 12 से डिवाइड करोगे डिविजिबल है। 15 से डिवाइड करोगे डिविजिबल है। तो हमारा ध्यान रखना कि इसमें जो सबसे बड़ी डिजिट सॉरी नंबर होती है उसका हमारा मल्टीपल निकालना है। कितना होगा 8 से डिवाइड करेंगे तो? कितना होगा? टेबल भी नहीं याद है। 15 इंटू 8, ये 10, ये 6 7 8 9 10 11 है। मैंने बोला था ना टेबल याद कर लेना। 15 इंटू 8 आपका 120, 12 इंटू 10 120, और 15 इंटू 8 सॉरी 8 इंटू 15 वही है सेम। अभी तक तो ठीक था। फॉर एग्जांपल आपको ऐसा दे दिया क्वेश्चन में, बड़ा सा एक कोई डिजिट लेते हैं, 80 96 120, 80 96 120। अब इसका निकालिए, 80 96 120। ये हम क्या निकाल रहे हैं? एलसीएम निकाल रहे हैं ना। ऐसे जब आए क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली, मैंने बताया था आपको पहले कि डिजिट बड़ी वाली को लेते हैं। तो पर अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि आपके 15 तक का ही आपको टेबल याद नहीं है, तो 120 96 80 का क्या होगा। तो आप इसमें क्या करोगे, सबसे लार्जेस्ट मल्टीपल इन दोनों में जो कॉमन है उसको फाइंड आउट कर लो। तो अगर, हाँ बताइए। हाँ 480 सही है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसको आप क्या करोगे, अगर इसको 8 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 8 से अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो, ये क्या होगा? 10, ये 12, और ये कितना होगा? ये अभी तो दिखा 15। 10 12 15 का क्या होगा? 10 12 15 का एलसीएम क्या होगा? 10 12 15 का एलसीएम क्या होगा? अब तो 15 का टेबल याद है, 60। 60 10 से भी डिवाइडेड है, 12 से भी डिवाइडेड है, 15 से भी डिवाइडेड है। तो ये आपका ऐसे आ जाएगा 60। पर हमने यहाँ 8 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या करोगे आप? 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 480 इसका एलसीएम आ जाएगा। पढ़ाया था ना इन सर ने? आया?
इसको आपको क्या करोगे, स्मॉलर पार्ट में वो कर लो, एक कॉमन मल्टीपल आप फाइंड आउट करो, लार्जेस्ट वन, ताकि हमारा जो वैल्यू हो, नंबर हो, वो छोटा हो जाए, जिससे हमारी टेबल ईजिली आप उसको निकाल सकते हो। तो ये आपको यहाँ से निकल जाएगा 60, पर ध्यान रखना कि जो मल्टीपल से आपने डिवाइड किया उसको बाद में मल्टीप्लाई करना है। अब आप देख लोगे 48 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है। एक आप अपने से करो, खुद देता हूँ मैं। 9108 और लास्ट में क्या था, 135। क्या होगा एलसीएम लास्ट? बात नहीं करो, बाद में डिस्कस कर लेना। नहीं तो आप पहले ये समझ लो, मैं जो समझा रहा हूँ, फिर बाद में समझ लेना बेटा, जो दिक्कत हो यहाँ पूछो। क्या होगा, मैंने क्या बोला था, जब भी आपके जो डिजिट सॉरी नंबर है बड़े होंगे तो उसमें आप ऐसा पॉसिबल मल्टीपल कॉमन मल्टीपल फैक्टर फाइंड आउट करो जो सबको डिवाइड कर दे। मोबाइल फिर से चला रहे हो, इसीलिए टेबल नहीं आ रही है। 540, ठीक है। अप्रोच को देखो ना, क्या होगा, 9 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा ये 10, क्या होगा ये 12 इंटू 9 108, फिर 9 से करोगे क्या होगा, हो गया। 10 12 और 15 का क्या था अभी, 60, हमने डिवाइड किया था 9 से, तो 60 इंटू 9, तो ये इजी है ना, 540। दिस वन इज इजी। अगर आप 135 का मल्टीपल लिखने जाते तो आपको नहीं आता, मतलब टाइम लगता, आ तो जाएगा पर टाइम लगेगा। तो जब भी ऐसी डिजिट्स हो थोड़ा सा जिसका हायर वैल्यू हो, तो उसमें आपको सबसे पहले बिगेस्ट मल्टीपल करो, या फिर थोड़ा सा उसको डिवाइड कर लो इससे, कि ताकि वो छोटे में आ जाएगा, 10 में आ जाए, 12 में आ जाए, अंडर 20 के अंदर आ जाए। तो इसका इसका क्या होगा 60, और इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दोगे 9, तो ये 540, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। यस, हो गया बेटा, 540। एचसीएफ तो पता है, फुल फॉर्म क्या है एचसीएफ का, और एलसीएम का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एचसीएफ भी पता है, इधर का हो गया सबका, ठीक है। चलो, फैक्टर में अगर क्वेश्चन देता है तो उसमें कैसे निकालते हैं, लिखना है। थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ इसको, बस जितना हमें ज़रूरत है उसको देख लें। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहे हैं एलसीएम ले लो इसका, हाँ, 15/12, सॉरी 15/2, 12/5, इसका एलसीएम निकालो, क्या होगा। फ्रैक्शन की बात करें, अभी तो हमने वो सिंपल एज ए नंबर निकाला था, ज़रूरत है इसलिए मैं थोड़ा सा वो दिखा रहा हूँ आपको क्वेश्चन में, क्योंकि एलसीएम कभी नहीं निकाल पाओगे तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। 15/2, 12/5, एलसीएम क्या होगा इसका, इसका एलसीएम क्या होगा, या तो बताइए, तो निकाल के बताओ ना आप। 60, 60 बोला इन्होंने। और जब भी आपका फ्रैक्शन होता है तो हमेशा ध्यान रखना, न्यूमरेटर का आपको, जो न्यूमरेटर वैल्यू है उसका आपको एलसीएम लेना है। तो 15 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 60, 60, यस। हाँ, अब आप इसको क्या करोगे, ये क्या डेसिमल में क्या कहना चाहते हैं, 60 को 7 से क्यों डिवाइड करेंगे, ये 7 है या 7.5 है, 15/2 क्या है, 7.5 ही है ना।
और 5/12 कितना है आपका? 2.4 है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका फ्रैक्शन में होगा, जैसे क्वेश्चन में आपको पूछ दिया ए एक काम को कर रहा है 15/2 मतलब 15/12 में, बी उसी काम को कर रहा है 12/5 में, तो दोनों मिलके कितने का कितने दिन में ये काम को कंप्लीट कर लेंगे? ए कंप्लीट ए वर्क इन 15/2 days, बी कंप्लीट ए वर्क इन 12/5 days, इन हाउ मेनी डेज बोथ विल कंप्लीट द सेम वर्क। तो उस केस में आपको एलसीएम निकालने आएगा। जब यही नहीं पता होगा कैसे निकालेंगे, तो आपको ध्यान रखना कि न्यूमरेटर का आपको लेना है। अब इससे डिवाइड करोगे तो डिविजिबल है या नहीं? पहले वाले में जितने भी थे नंबर थे जो एलसीएम लिया था वो डिवाइड हो जाता था। क्या होगा? डिवाइड करो, 60 डिवाइडेड बाई 15/2 क्या होगा? क्या नहीं समझ में आया? एलसीएम मैंने बताया, जो न्यूमरेटर वैल्यू है उसका आपको एलसीएम ले लेना है। तो न्यूमरेटर वैल्यू क्या है आपकी? 15, इसका न्यूमरेटर वैल्यू क्या है? 12, 15 और 12 का आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। इसको आप इग्नोर करो, नीचे क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्लियर हो गया? डिवाइड किया कितना है आपका? 60 डिवाइडेड बाई 15/2, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका? 4, तो ये क्या हो गया? 8। सिमिलरली ये इसको करोगे 5, ये मल्टीप्लाई होगा 25। 5 × 5 कितना होगा? मोबाइल से करोगे तो यही होगा, 24 ही आएगा। हाँ, अब तुम और उसको वो बना दो। ये सिंपल है आपका या 2.4 सिंपल है? दिस वन, आप इसको डिवाइड कर रहे हो 2.4 से, या आप इसको डिवाइड कर रहे हो 60 डिवाइडेड बाई 2.4 सिंपल है, या आपको 12/5? ये बताइए आप। 12/, इससे हमको पता है ये 5 टाइम्स में चला जाएगा, और ये 5 से का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। यस। तो आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करो, जितना फ्रैक्शन है उसको एज इट इज़ रखेंगे। और एलसीएम में ध्यान रखना कि आपको 15 और 12 का लेना है न्यूमरेटर वैल्यू का। ठीक है, निकल जाएगा। क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या क्यों ये सारी चीज़ें बताई गई थी। एक ध्यान दे दो, इसमें एक निकाल लो। 8, 24 और 8 and 4 7, 4/7, 8, 24 and 8 and 4/7, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे क्या होगा? हो जाएगा नहीं है? इसको क्या हो जाएगा? 60/7, 8 × 7 56 प्लस 4 60, 60/7। अब ये देखो, ये वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में आ गई। ये इसका हमें लिखो तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन में आता है तो उसका हमें न्यूमरेटर वैल्यू देखना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8, 24, 60/7। इसका 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 एलसीएम क्या होगा? 8, 24 और 60 का। हाँ 120। 8, 24 और 60 का क्या होगा? हमने बताया था जो सबसे बड़ा हो। सिंपल, यहाँ पे या तो आप इसको वो वैल्यू आप इसको डिवाइड कर दो 4 से, देखो ये ऐसे कर लो, वैसे नहीं तो सिंपल यहाँ से दिख रहा है ना 120, 60 × 2 करोगे 120, 120 आपका 8 से भी डिविजिबल है और आपका 24 से भी डिविजिबल है। हाँ 24 × 5, और ये 8 से आप करोगे तो आपका 15 हो जाएगा। तो आ गया इसका, तो ये हमारी चीज़ आ जाएगी 120। डिवाइड कर लो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? और ये करोगे तो क्या होगा बताओ इसका? क्या होगा? 120 डिवाइडेड बाई 16/7, 60/7। ऊपर से जा रहा है या फिर ये क्या हो जाएगा? 240 या 14? 14, 14।
हाँ तो वही बस ये समझ में आ गया, एलसीएम निकाल, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम आपका समझ में आ गया। क्वेश्चन अब उसी पे हम आएंगे, उस पे आप देखेंगे। ठीक है, इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, कोई दिक्कत। 8 × 7 + 4, 56 + 4 60 डिवाइडेड बाई 7, ये हमारा फ्रैक्शन में है। तो हमें 7 को इग्नोर करो, इससे कोई इशू नहीं है। 8, 24 और 60, इनका हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो 60 जो लार्जेस्ट वैल्यू है, जो लार्जेस्ट नंबर है, उसका हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। तो नेक्स्ट हमारा करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, ऑब्वियस सी बात है ये 60 इससे डिविजिबल नहीं है, इससे डिविजिबल नहीं है, 24 से डिविजिबल नहीं है, और इससे भी। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, 120, 120 8 को डिवाइड कर देता है, सॉरी 8 120 को डिवाइड कर देगा, और 24 भी क्या करेगा, 120 को डिवाइड करेगा, कितने, 5 टाइम्स में। और बाकी ये तो ऑब्वियस सी बात है, आप देख रहे हो, जब रेसिप्रोकेट करके करोगे तो 120 को 60 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो 14 आ जाएगा, वही है, सेम है। वर्किंग इफिशिएंसी, पानी पी लो फिर। वर्किंग इफिशिएंसी क्या होती है? हुँ? आपका किसी भी काम को करने के लिए जो स्पेसिफिक टाइम में एक पर्टिकुलर काम को कर रहा है, उसमें कितना आपका एफर्ट लग रहा है, या फिर चीज़ें ऐसे कह दो इसको, वर्क डन बाय एनीवन पर यूनिट ऑफ टाइम। टाइम जनरली आपका डे या आवर में हो जाएगा। इसको ऐसे समझते हैं, सपोज करो एक स्टूडेंट है, वो 300 पेज को 300 पेजेस को 1 मंथ में पढ़ता है, पेज को 300 पेजेस ये आपका 1 मंथ में पढ़ रहा है। तो एफिशिएंसी क्या होगी, हाँ पर डे के हिसाब से निकालोगे। तो मैंने क्या किया, पर यूनिट ऑफ टाइम डे या आवर में होगा। तो 300 पेज को वो आपका 1 मंथ में कितने, जनरली हम 30 डेज लेते हैं, तो 30 डेज का हमने लिया, ठीक है। तो इफ़िशेंसी क्या हो जाएगी, वर्किंग इफ़िशेंसी, WE मैंने वर्किंग इफ़िशेंसी लिखा है, इसका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। टोटल वर्क क्या है आपका 300 डिवाइडेड बाय कितने दिन में कर रहा है कंप्लीट, 30, यानी 10 पेजेस पर डे। आखिर इफिशिएंटली वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 10 ही पेज तो पढ़ रहा है। 10 पेज पढ़ने पे वो क्या करेगा, एक महीने में कितने पेज पढ़ेगा, 300। एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में ही तो हम किसी की इफिशिएंसी को निकालेंगे कि हाँ भाई ये इन्होंने सपोज करिए ए हैं, ये आप भी हो, इन्होंने 300 पेज पढ़ा है, इन्होंने 400 पेज पढ़ा, तो इनकी इफिशिएंसी कम है इनसे, क्योंकि ये 400 पढ़ रहे हैं।
एक दिन में ये ज़्यादा पड़ रहे हैं इससे पेजेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आप इसको ऐसे देखो कि पर यूनिट ऑफ टाइम में कितना आपका काम करने में वो लग रहा है, पर यूनिट टाइम। ये टाइम जो होगा डे में भी हो सकता है, आवर में भी हो सकता है। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला निकल जाएगा सिंपल। वर्किंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगा आपका, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, या इसको लिख लो डे और आवर। आ गया। कनेक्ट हुए क्या ये बच्चे, ऑनलाइन आ गए ना। वर्क क्या हो जाएगा यहाँ से, ऐसे आप निकाल लो, वर्क इज इक्वल टू, ये आपका क्या है, ये टाइम है, और ये क्या है, वर्किंग एफिशिएंसी, टाइम इनटू, म्यूट कर दीजिएगा उसको, वर्किंग एफिशिएंसी। बस एक यही कॉन्सेप्ट है, इसके बाद से आपको क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन हमें आपको मिनिमम 10 सेकंड लगेंगे, 12 सेकंड लगेंगे, थोड़ा सा एक अप्रोच मेथड बताऊंगा, तो उसमें आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। थोड़ा सा देख लिया हमने, एलसीएम देख लिया, वर्किंग एफिशिएंसी देख ली, टोटल टाइम जो आपका वर्किंग एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, या फिर आपको जो वहाँ से एक डिराइव किया आपने क्या, वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू वर्किंग एफिशिएंसी। यहाँ पे वही तो हुआ, हमारी वर्किंग एफिशिएंसी 10 है, कितने दिन में कर रहा है, 30 डेज में, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 30 × 10, 300। क्लियर। क्वेश्चन देखो, नोट हो गया ये वाला। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 days and B can complete the same piece of work in 15 days। पहला, find the ratio of working efficiency, second, if they work together, then in how many days work will be completed।
क्वेश्चन समझ में आया आपको? ए आपको किसी काम को, मतलब यहाँ पे वर्क आपका मेंशन नहीं है, किसी पर्टिकुलर काम को वो 12 डेज में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है आपका? 15 डेज में किया होगा। इसका आंसर बता दीजिए। 5/4 पहले का हो गया, ठीक है। दूसरा चलो एक देखते हैं इसमें। इसके करने के दो तरीके हैं। एक तो यूनिटरी मेथड, हमने जो पढ़ते थे स्कूल टाइम में 6, 7, 8 में, एक एक नियम कहते थे उसको, यूनिटरी मेथड। तो जैसे एक काम को वो 12 दिन में कर रहा है, ए कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज। बी कितने में कर रहा है? 15 डेज। तो एक दिन का काम क्या होगा इसका? 1/12। मतलब एक पर्टिकुलर काम को 12 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना होगा? 1/12 होगा। इसी को 12 बार करेंगे तो वो एक पूरा का पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा, मतलब काम आपका 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ए कंप्लीट ए वर्क इन 1 डेज कितना होगा? 1/12। ये किसी पर्टिकुलर काम का, वर्क का, ये 1/12 पार्ट एक दिन में काम करता है। समझ रहे हो? एक बट्टा जैसे 1/12, आप जैसे मान लो कोई काम दिया हुआ है, जैसे फर्नीचर बनाना है, तो उस एक पर्टिकुलर फर्नीचर बनाने के लिए उसका 1/12 पार्ट एक दिन में काम करता है। और उसी आपकी वर्किंग एफिशिएंसी से 12 दिन में काम करेगा तो टोटल एक फर्नीचर बन जाएगा। फार्मूला नहीं, ये तो सिंपल है ना कि 12 दिन में आपका एक काम को कर रहा है, एक एक नियम इसे कहते हैं यूनिटरी में। तो एक दिन का काम कितना होगा? 1/12 होगा। अगर यही ये पार्ट हो गया ना 1/12 का, ये तो ये 12 दिन से आपका ये क्या करेगा? इतने दिन में करेगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे सपोज करो, अभी आएगा, वो आएगा। हाँ, उसका मैं बताऊंगा। अभी तो सिंपल है, पहले ये तो समझ लो। जैसे ये एक कोई काम है, ये टोटल 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। इसने एक दिन का काम कितने में किया? 1/12, इतना पार्ट कंप्लीट किया। दूसरे दिन में आपका क्या करेगा? ये 1/12, 1/12 प्लस 1/12 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? 2/12 यानी 1/6। तो इसी तरह आपका ये 12 दिन में जब ये काम, सॉरी 12 दिन में ये 1/12 पार्ट करेगा ऐसे, तो ये पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो वही मैं निकाला कि एक दिन में आपका जो पार्ट कंप्लीट हो रहा है वर्क का 1/12। इसी तरह बी का क्या हो जाएगा? क्या होगा आपका? 1/15। ये क्या है? ये वर्किंग एफिशिएंसी ही तो है क्वेश्चन में। ये क्या है आपका? वर्किंग एफिशिएंसी है। तो पहला आपका आप हो जाएगा, रेशियो पूछा हुआ है, तो वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए बाई बी। तो ए की कितनी है? 1/12। बी की कितनी है? 1/15। तो ये करोगे क्या होगा बताओ? 3 से डिवाइड करोगे तो ये 3, 4, 5/4। ये रेशियो आ गया आपका वर्किंग एफिशिएंसी का। आया? आ गया। नेक्स्ट है कि कह रहा है अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं। हाँ देखते हैं। दोनों अगर साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि एक दिन का काम ये इतना कर रहा है, दूसरा आपका 1/15 का काम कर रहा है एक दिन में। तो दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? एक दिन में वो दोनों मिलकर काम करेंगे कुछ पार्ट का। जैसे बताया था ना कि 1/12 अगर पार्ट ये कर रहा है ए, और 1/15 पार्ट ये कर रहा है बी, तो दोनों एक ही दिन में काम कर रहे हैं। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक दिन का काम आ जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन है बोथ आर वर्किंग टुगेदर। तो क्या हो जाएगा? इफ़ ए एंड बी आर वर्किंग टुगेदर, तो 1 डे में का काम क्या हो जाएगा? ए और बी का पर डे का काम पर डे
1/12 प्लस 1/15। क्लियर है? 1/12 प्लस 1/15 एलसीएम लो, बताया था 15 का एफ 60 आ जाएगा। नीचे वाले का एलसीएम लेना है, ये नहीं कि हमने फ्रैक्शन बताया तो 1 का 1 ले लिया, वो वाला नहीं। नीचे का हमें लेना है, तो क्या हो जाएगा 60 और ऊपर क्या होगा ये 5 प्लस 4 9/60। 9/60 आपका पार्ट काम कर रहा है, ये दोनों मिलके ए और बी इतना। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर इसी को हम रेसिप्रोकेट कर देते तो उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो सेम वही फंडा यहाँ पर लगाओगे तो टाइम टेकन दिख रहा है क्या नीचे बेटा? टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट दी वर्क, ये वैल्यू आपको क्या हो जाएगी, उल्टा कर दो इसको, 60 डिवाइडेड बाई 9 डेज। इसका आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 3 डेज। ये है सिंपल सा। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम वाला आया। ऐसे किसी क्वेश्चन में 9 और 27 दे देगा, या 9 और 60 दे देगा, या किसी में 10 8 24 दे देगा, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों का एलसीएम लेना है। वही है, जैसे हमने देखा था ना, ये इफ़िशेंसी है वर्किंग इफ़िशेंसी, तो ये जो हमने निकाला ये दोनों की तो वर्किंग इफ़िशेंसी है, दोनों कंबाइन हो गए, कंबाइन हो गए, ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो ये वर्किंग इफ़िशेंसी का रेसिप्रोकल कर दिया, क्योंकि ये आपका पर डे है, तो आपको हमें दिन ही नहीं तो निकालना है, तो इसको जस्ट उल्टा कर दो। या फिर वैसे समझना है कि 9/60 पार्ट यहाँ पे ये दोनों कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो कितने दिन में वो कंप्लीट करेंगे, तो 60 से आप क्या करोगे, वो जस्ट उल्टा करोगे, तो आपका ये निकल जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 9। मतलब ये आपका ज़्यादा दिखा रहा है कि 9 पार्ट आपको क्या कर रहा है 60 दिन में कर रहा है, तो एक पार्ट को करने के कितना लगेगा, 9/60 से डिवाइड करोगे तो 60 अब जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये लेंदी हो गया। ठीक है, अब करते हैं हम अपना अप्रोच मेथड, जिसमें आपको 10 सेकेंड 20 सेकेंड लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। रब कर दो इसको, पहले लोग लिख लीजिए आप लोग, ये भी लिख लीजिए। ये आपका यूनिटरी मेथड कहते हैं इसको। जी, ये बताइए, ये टोटल वर्क है। ठीक है, तो हमें जैसे मान लो एक कुर्सी हमें बनानी है, एक कुर्सी बनाने के लिए इसको 12 दिन लगता है। बता रहा हूँ, सुन लो, इसको समझो। एक कुर्सी बनाने के लिए इसको 12 दिन लगता है। ठीक है, एक दिन में कितना पार्ट बनाएगा कुर्सी का, 1/12 पार्ट बनाएगा। बी को, उसी कुर्सी को, चेयर को बनाने में कितना लगता है, 15 डेज़ का लगता है। कि पहले उसका मान लो नीचे वाला पार्ट बनाएगा जो होता है लेग होता है, फिर बैठने वाला बनाएगा, फिर ये पीछे वाला बनाएगा जो आपका रेस्ट होता है। ठीक है, बैक रेस्ट होता है। तो ऐसे समझो कि एक काम को, यहाँ पे वर्क तो मेंशन नहीं है ना, तो मैं एज एग्जांपल ले रहा हूँ, एक काम को 12 दिन में करता है, यानी कुर्सी बनाने में 12, तो एक दिन में कितना ले रहा है, 1/12 पार्ट कर रहा है। बी उसी काम को करने में कितना दे रहा है,
15 पार्ट। अगर ये दोनों काम करेंगे एक साथ, एक को मान लो कुर्सी की लेग बनाएगा और ये, तो वो हमारा निकाला ये 9/60। तो यहाँ पे हमारी कितनी कुर्सियाँ बन रही है? 9। कितने दिन में बन रहा है? 60। तो एक कुर्सी बनने में क्या हो जाएगी? 1/9/60। ऐसे करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 60/9। समझ में आएगा? काम तो हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हमें एक चेयर बनानी है, ठीक है। तो ये टोटल 9 कुर्सी बनाने में 60, तो हमें एक चेयर बनाने का ही वही सेम पीस ऑफ वर्क तो कह रहा है, सेम पीस ऑफ वर्क। तो हमने ले लिया कि सपोज कि एक कुर्सी बनाने में 12 दिन का लगता है, दूसरे को सॉरी कुर्सी बनाने में कितना लगता है? 15 डेज का लगता है ये। तो एक दिन का कितना पार्ट वो कर रहा है? 12, 1/12। हाँ, तो 3 से डिवाइड नहीं करोगे? हाँ, 1 डे का नहीं, टोटल टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट इज सिंगल वर्क, सिंगल वर्क, एक चेयर कंप्लीट करने। यहाँ पे वही तो नहीं बता रहा हूँ मैं कि अगर हमने एग्जांपल लिया कि चेयर का एक पार्ट, सॉरी चेयर का पूरा पोर्शन 12 दिन में काम कर रहा है, एक दिन में कितना करेगा? हाँ, समझ में आएगा। तो फिर हाँ, तो 9/60, तो ये एक दिन दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं वो निकाल दिया हमने। वही तो बता रहा हूँ मैं बेटा कि ये जो 9 है, तो ये 9, ये आपका टोटल वर्क जो हमने लिया है, ये टोटल हमने लिया जब इन दोनों को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये सपोज करो यहाँ पे 9 चेयर आपका ये कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। कितने दिन में? 60 दिन में। तो केवल हमें ये जो हमने वैल्यूज़ लिए हैं ये केवल एक चेयर के लिए है, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, एक चेयर के लिए। तो ऐसे होता है ना कि 5, सपोज करो 5 मैंगो का जो आपका प्राइस है 60 है, तो एक मैंगो का प्राइस क्या होगा? 60/5। यस, क्या होगा? 12। समझ में आया? तो यहाँ पे वही कह रहा हूँ, 9 जो चेयर बना रहा है वो कितने दिन में बना रहे हैं? 60। तो एक चेयर बनाने में कितना हो जाएगा? 60/9, 20/3। हमें एक ही चेयर का तो निकालना है, क्योंकि जो वैल्यूज़ दे रखी है वो एक एक चेयर के लिए दे रखी है, वर्क यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। नोट कर लो इसमें, इतना समझ में गया। फिर आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें उसके बेसिस पे करेंगे। अप्रोच मेथड रब कर दूं? हम्म, हो गया ये सिंपल। एक आपका एक लॉजिक है, उसके बेसिस पे हम लोग ये करेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, ध्यान रखना। ए और बी, ए कितने दिन में काम कर रहा है? ये 12 डेज में। बी कितने दिन में काम कर रहा है? 15। ऐसे लिख लो। 12 और 15 का आपका एलसीएम क्या था? 60। ये हमारा हो जाएगा 60। क्लियर है? अभी निकाला था ना एलसीएम। डेज, डेज है, डी डेज है यहाँ पे, ठीक है। डी आपका डेज है, टी टाइम है, और आपका डब्ल्यू ई वर्किंग एफिशिएंसी है। पहले ही मैंने लिखा था नोटेशन में, अपने राइट डाउन कर दिया था। तो इसको इससे डिवाइड करोगे कितना आएगा यहाँ पे? 5। दिस वन डिवाइड करोगे 4। कुछ समझ में आया? वर्किंग एफिशिएंसी हमने निकाली थी, क्या आया था? रेशियो क्या निकाला था यूनिटरी मेथड में? 5/4। आया कुछ? तो यहाँ पे आप इसको नोट कर लेना ध्यान से। जो इधर हम लिखेंगे, दूसरे मार्कर से लिख रहा हूँ मैं, इधर लिख देता हूँ। ये डेज होगा या टाइम,
जो नीचे की तरफ रहेगा। ये वाला पोर्शन आपका क्या होगा, वर्किंग एफिशिएंसी। यस, बात नहीं करो बेटा, ये समझ लो। बाकी वो उस मेथड से करने की ज़रूरत नहीं है, इससे ही करोगे क्योंकि हमें टाइम बचाना है। और ये वाला पोर्शन जो होगा टोटल वर्क। अब बताओ, वर्किंग एफिशिएंसी पूछा हुआ है, ठीक है। तो वर्किंग एफिशिएंसी कितना हो गया, रेशियो 5:4। क्लियर कि 12 जो है ये आप इसको डिवाइड किया है, ध्यान रखना कि ये 60 हमने क्या है, एलसीएम है किसका, ए एंड बी के काम का। साइलेंट पे कर दो बेटा। अभी जब जाओगे तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, नहीं तो पता चले बाद में भूल जाओगे। 12 और 15 का ये क्या है आपका, एलसीएम। यही हमने क्या लिखा यहाँ पे, ठीक है, 12 और 15 का। और ये 5 और 4 क्या है, हमने इसको जब डिवाइड किया तो ये वैल्यू हमारी आई 5:4। तो ये टोटल वर्क हो गया, ये वर्किंग एफिशिएंसी हो गया, ये डेज एंड टाइम हो गया। आ गया। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, कौन सा, ये तो वही लिखा है ना क्वेश्चन जो है। ए क्या है आपका, 12 दिन में। डी मैंने लिख दिया, इसको डी हटा दूं, डी इसलिए लिखा कि आपको ये रहेगा डेज में। बी 15 डेज में। इन दोनों का एलसीएम 60 है, उसको हमने टॉप पे लिखा। 60 को डिवाइड किया किससे, एक वाले काम कितना दिन कर रहा है 5। 60 को डिवाइड किया हमने किससे, 15 से, कितना आ रहा है 4। तो जो रेशियो होगा वर्किंग इफ़िशेंसी का, रेशियो ऑफ वर्किंग इफ़िशेंसी, ऐसे लिख लो, रेशियो ऑफ वर्किंग इफ़िशेंसी ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा, ये जो बीच में आता है ये आपका 5:4, 5:4। क्लियर है। दूसरा जो ध्यान रखना, जो टाइम है, हमने क्या बताया था फॉर्मूले में, वर्किंग एफिशिएंसी वाला फार्मूला लिखवाया था, तो क्या बताया था, टोटल वर्क इज इक्वल टू, नहीं जो एफिशिएंसी का, टाइम इनटू वर्किंग एफिशिएंसी, ये लिखवाया था कॉन्सेप्ट में। क्या क्वेश्चन में पूछा है, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कंप्लीट द सेम वर्क। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, टाइम, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वर्किंग एफिशिएंसी। एक समझ लो, बाकी अपने आप ही करते जाओगे। अब ये देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, दोनों दोनों काम कर रहे हैं। तो ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी क्या है 4 है। तो दोनों का आपका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 5 + 4 9। तो वही तो है। और टोटल वर्क कितना है 60, 60 डिवाइडेड बाई 5 + 4 9, 60/9, 20/3 डेज। यस और नो, है तो वही है। उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें अब इसमें क्या करेंगे कोई, तो इसमें कौन सा दिमाग लग रहा है, इसलिए एलसीएम ही तो निकालना है और डिवाइड करना है। इसमें आपको क्या करना है, ए को लिख लो, बी को लिख लो, उनके करस्पॉन्डिंग जो टाइम्स हैं वो लिख लो, 12 एंड 15, इन दोनों का एलसीएम लिखा 60, और यहाँ पे क्या करो डिवाइड कर दो। वर्किंग एफिशिएंसी की रेशियो है तो ये निकल ही जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पूछा है कि टोटल टाइम टू कंप्लीट इफ़ दे वर्क टुगेदर, दोनों साथ में कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, जब वर्क टुगेदर कह रहा है तो दोनों की एफिशिएंसी को आपको क्या करना है, सम अप कर देना है, 5 + 4, और टोटल 60 डिवाइड को कर दो 5 + 4 यानी 9, 60 डिवाइडेड बाई 9, 20 डिवाइडेड बाई 3। खुद ही कर लोगे, ये भी एक क्वेश्चन मैं इसमें चेंज कर देता हूँ। लिखो इसमें, ये ए कंप्लीट कर रहा है 10 डेज में, ये पहले नोट डाउन कर लो, पहले एक ये कॉन्सेप्ट नोट डाउन कर लो, फिर बाकी तुम लोग को पेन पेपर बस केवल ये ड्रॉ करने के लिए आएगा, उसके बाद कैलकुलेट कर लोगे। सही से नोट नोट डाउन कर लो इसको।
गया। बायोलॉजी लिया क्या? बायोलॉजी है? क्या लिखा है? डॉक्टर बनना है? पूरा लिखो ना, अभी तो स्टूडेंट में हो तो पूरा लिखो आप लोग, शॉर्ट फॉर्म में नहीं यूज़ करो, अच्छे से टोटल। वो वाली चेयर नहीं है क्या, वहाँ से ले लेते चेयर, इस पे बैठ जाते, यहाँ पे बैठ जाओ। पहली क्लास है आपकी ऑफलाइन? ऑनलाइन भी आते थे? ठीक है। सबका नोट हो गया ना? अब देखो इसमें कर देते हैं, ये 10 डेज में कर रहा है कंप्लीट, और बी क्या कर रहा है आपका 15 डेज में, सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। अब कैलकुलेट करिए, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी एंड फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। सेम क्वेश्चन है ये, सेम, बस केवल हमने क्या कर दिया, न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज कर दी। ए पहले 12 में करता था, अब वो क्या कर रहा है 10 में कर रहा है। सेम क्वेश्चन है, पूरा नहीं लिखने की ज़रूरत है। आप क्या करो, नया क्वेश्चन ऐसे लिख लो, देखो पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप चेंज कर दो, ए 10 डेज और बी आपका कितने में है 15 डेज, फिर सॉल्व करो। 6/1 मैं देख के बता दे रहा हूँ। 3:2 वर्किंग इफिशेंसी आ रही है, डेज कितना आ रहा है 6 डेज, कितने सेकंड लगे 5-10 सेकंड। ऐसे ही एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार। 6 टोटल टाइम लग रहा है कंप्लीट करने के लिए जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं, और वर्किंग एफिशिएंसी 3:2। आ गया बेटा, क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो इसमें भी है, अभी तो ये तो स्टार्टिंग हुआ है। आया, आ गया, ठीक है। 2 मिनट लगेगा इसमें, अब बस ध्यान रखना ऊपर वाला टोटल वर्क, नीचे वर्किंग एफिशिएंसी, नीचे आपका डेज, और बाकी ये वाला फार्मूला वर्क इजकल टू टाइम इनटू वर्किंग एफिशिएंसी। ए कितने दिन में 10, बी 15, एलसीएम क्या होगा लास्ट, लास्ट एलसीएम क्या होगा 30, 30, इसको डिवाइड करोगे 3, इसको डिवाइड करोगे 2, ये डेज हैं ध्यान रखना, दिस वन आर डेज, ये आपका वर्किंग एफिशिएंसी, ये टोटल वर्क। रेशियो ऑफ वर्किंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 3:2। आया, आ गया आपका, कितना आया, हो गया 6। अब ये कह रहा है दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये और ये दोनों की इफ़िशेंसी इंक्लूड हो जाएगी, सम हो जाएगी, और हमारा टोटल वर्क पता है, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क, टी टाइम, ए प्लस बी दोनों साथ में काम करते हैं, टोटल वर्क कितना है डिवाइडेड बाई टोटल वर्किंग इफ़िशेंसी, तो ये कितना है 30, ये कितना है 3, ए का इफ़िशेंसी 3 है, बी का 2 है, तो डिवाइड करेंगे तो 6 डेज। दो, एक क्वेश्चन और कर लो अभी, बस ये लास्ट क्वेश्चन, इसमें
कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना। इसमें क्या कितना टाइम लगा, 5 सेकंड में 10 सेकंड में हो जाएगा ना। तो अभी एक देता हूँ, फिर उस पर देखो होता है कि नहीं तुम लोग से। क्वेश्चन पूरा नहीं वैसे लिखो। ए 15/2 डेज में कर रहा है, और दूसरा हमारा क्या कर रहा है 12/5 डेज में। बी कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। अब करिए। एलसीएम बताया था ना फ्रैक्शन निकालने का। हाँ तो अब निकालो फिर क्वेश्चन टोटल। सेम ही है, क्वेश्चन इज सेम। ए एंड बी आप एक साथ काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा बताइए। आंसर बताइए आप कैलकुलेट करके। हाँ अभी ये कॉन्सेप्ट हमने बताया था ना। किसी का आया आंसर, किसी का आया। हाँ तो वही मैं क्या बता रहा था तुम लोगों को, उसको इग्नोर करो। समझो कि वो एक्स है, उसको इग्नोर करो, ख़त्म करो। वही मैं बता रहा हूँ। नीचे न्यूमरेटर का जो आपका वैल्यू है उसको ध्यान रखना है। फ्रैक्शन का अभी तो मैंने बताया था, पूरा एलसीएम का अभी मैंने बताया ना, सिंपल 15/12 और तुम्हारा क्या है 15/2 और नेक्स्ट क्या है 12/5। बात नहीं करो। तो जब भी किसी फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं तो वी ऑलवेज कंसिडर दी न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को कंसिडर करना है। तो यहाँ पे क्या है 15/12, इसका क्या होगा एलसीएम 12 और 15 का 60 होगा। 60 को 15/12 से 2 से डिवाइड करोगे वो भी डिविजिबल है, और 60 को डिवाइड करोगे 12/5 से वो भी प्योरली डिविजिबल है। आया, आ गया ना। पर ध्यान रखना जो यहाँ पे लिखेंगे उसमें आपको निगलेक्ट नहीं करना है, उसको ध्यान रखना है, उसको ऑलवेज आपको क्या करना है रिमेंबर करना है कि 2 जो नीचे डिनोमिनेटर में वो जब डिवाइड करेंगे वर्किंग एफिशिएंसी निकालने के लिए वो कंसिडर होगा। फ्रैक्शन में ही आएगा 20/11। 20/11 टोटल टाइम आपका, और रेशियो आपका 8/25। चलिए ठीक है, इसीलिए मैंने बताया था एलसीएम को ध्यान से आपको देखना है इसमें। ये देखो। आ गया ना, देखो आ गया सिंपल। जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उस पे आप चलोगे ना तो कोई इशू नहीं है उस पर। बात नहीं बेटा लास्ट में। चलिए देखिए जिसका नहीं हुआ। ये कितने दिन में कर रहा है 15/2, ये डेज में। बी उसी सेम पीस ऑफ वर्क को कितने दिन में कर रहा है, कहाँ है 12/5। एलसीएम क्या हो जाएगा 15/12 का एलसीएम 60। अब इस एलसीएम जो टोटल पीस ऑफ वर्क है इसको आप डिवाइड करोगे इससे 15/2 से तो क्या होगा, क्या होगा इधर देख लो। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा दिमाग में तो ऐसे करो, ये ऊपर 12/2 चला जाएगा, ये 5 सॉरी 15 ये कितने टाइम्स जाएगा 4, क्या हो गया 8। सिमिलरली इसको डिवाइड करो, 12 डिवाइड करोगे 60 को 5, 5 × 5 डिनोमिनेटर वाला पार्ट ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 25। यस, ये हमारी क्या हो जाएगी वर्किंग एफिशिएंसी। बस यही तो करना था हमारा, एलसीएम ही तो निकालनी थी, बाकी तो आपको पता है ना। तो एलसीएम निकाल लिया तो जो ए पोर्शन क्या पूछा था, रेशियो ऑफ वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी 8:25। क्लियर। बी में क्या कह रहा है, दोनों आपके साथ में काम कर रहे हैं,
दोनों जब साथ में काम करेंगे तो वर्किंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। दोनों आपके जब साथ में काम कर रहे हैं तो वर्किंग एफिशिएंसी जुड़ जाएगी। तो क्या करोगे, 60 डिवाइडेड बाई 33 बताया था ना। टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाई वर्किंग, टोटल वर्किंग एफिशिएंसी किसकी है, ए बी की। तो टोटल वर्क क्या है 60, ए का कितना है 8, बी का कितना है 25। तो 60 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 33 है ना। कितना आ रहा है ये, हाँ 3 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 25 आ गया। हम्म। इसी में एक और बंदा ऐड हो जाता है। कितना टाइम हुआ, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ ना। चलो 5 मिनट बाद देखते हैं, 10 मिनट बाद। आ, तो अभी तो 12:10 हो गया ना। हाँ कितने टाइम पे आप लोग आए हो, लास्ट में फिर यही होगा कि फिर सर ने सिलेबस नहीं कंप्लीट कराया। हाँ वही होगा, मुझे पता है। स्टॉप कर दीजिएगा।